सुंदर बाल और सुंदर स्किन किसको नहीं चाहिए। तो अब जाके मैं मेहनत कर रही हूँ इस उम्र में। तो मेरे ना सिर में 2 ऑपरेशन हुए हैं। एक तो बचपन में ही स्टिचेस लगे थे सामने ऊपर तरफ ही, तो वहाँ तो बाल आना पॉसिबल नहीं है। और एक पीछे तरफ ही जो अभी हुआ है, वहाँ पर पहले शेव किया था, फिर टाँके लगे हैं, तो वो बड़ा थोड़ा-सा कट था, तो वहाँ पर भी बाल आना पॉसिबल नहीं है। मतलब तो लेकिन बाकी जो बाल हैं जो हैं उनको तो आप केयर कर सकते हैं, उनको तो हम अच्छे से सँभाल के रख सकते हैं ना। तो इसके लिए मैंने ये पैक बनाया है। इसमें मैंने डाला है पालक, थोड़ी-सी धनिया, थोड़ा-सा ये अपना दही, एलोवेरा, और इसमें डाला है मैंने गुलहड़ के पत्ते, और इसके बाद इसमें डाला है मैंने थोड़ा-सा दही और मेथी का पाउडर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं डाल डाल के मैंने अपने बालों में लगाना चालू किया। मेरे बालों को देख लो आप, थोड़ा-सा यहाँ पर आपको गैप दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी टाँके लगे हुए हैं और पीछे सिर के ऊपर भी टाँके लगे हुए हैं। तो एक पूरी लंबी मांग जैसी बन जाती है और वहाँ पर जो बाल हैं वो कम भरते हैं। बाकी सब जगह पे बेबी हेयर्स आ जाते हैं पर वहाँ नहीं आते हैं। तो मुझे वैसे भी मतलब उस जगह के बाल चले गए तो पतले तो हो ही जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा-सा मेहनत अभी करने लग गई हूँ कि चलो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी। अभी मतलब ऐसा लगने लगा है कि अभी बाल बहुत ख़राब ना हो जाए, एकदम से बहुत कम ना हो जाए। तो मैं लगा रही हूँ ये पैक, और इसमें मैंने लगा लिया है, अच्छे से फेंट लिया था सॉरी, अच्छे से फेंट लिया था मैंने तेल। तो ये पैक मैंने लगा के बढ़िया बच्चों के सिर में भी लगा दिया और मेरे सिर में भी लगा लिया। मेरे बाल आपको लग रहा, देखने पे लग रहा होगा कि पहले वाले जो वीक मतलब जो मैंने पहले वाले संडे वाला शेयर किया था उससे भी मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से थिक और थोड़े से घने दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये लगाते रहेंगे तभी ये काम होगा, एकदम से तो देखो नहीं होगा। हर हफ्ते हमें लगाना पड़ेगा, हर हफ्ते ऑयलिंग करनी पड़ेगी, मेहंदी करनी पड़ेगी, तब जाके कलर भी अच्छा आएगा और बाल भी अच्छे रहेंगे। तो ये जो मैंने तेल बनाया था ना वो वापस मैंने मतलब एक बार और अभी कढ़ाई में वापस जो मैंने आपको दिखाया था वो फिर से उबाल लिया था। थोड़ा सा तेल निकाल लिया था कटोरी में और फिर इसमें मिक्स कर दिया था मैंने इस पैक में। तो तेल का भी काम हो गया और पैक का भी काम हो गया। बस यही है कि मेहनत कर रही हूँ थोड़ा-सा। स्किन भी अभी मैंने जब से वो कोरियन वाला जो बनाया ना फेस पैक, ये चावल वाला, तब से बहुत अच्छा हो गया है फेस। एकदम वाइटिश ग्लो जैसा आने लगा है। तो स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे ब्लॉग में। आज का मैं क्यों नहीं कर पाई मैं आगे जाके बताऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग का तो देखो वैसे भी टफ़ था थोड़ा-सा शेयर करना, तो इतना नहीं कर पाई मैं। लेकिन इवनिंग का मैंने सोचा था मैं करूँगी। और अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह काट के बच्चों को दे दिए और फटाफट मैं खाना बनाने वाली हूँ। और रोटियां वगैरह मैंने सब बना ली थी। और मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ शाम को कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा बनाऊंगी। तो आज मतलब सुबह का जो सारा था वो मैंने इतना ही बनाया था कि शाम तक कंप्लीट हो जाए, शाम तक ना बचे, क्योंकि मुझे शाम को गरम गरम पराठे ऐसा कुछ बनाना था। आज हमारा बाहर जाने का प्लान नहीं है क्योंकि मीरू के एग्ज़ाम्स हैं। तो बस ये देखो खूब अच्छे से पैक लगा लिया है और बहुत अच्छे से मैंने सब कर लिया। बाल सच में बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत अच्छे से वो ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन बस वही है कि जहाँ मेरा गैप है वहाँ तो देखिए बाल नहीं भर सकते हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरे ये हर हफ्ते करने के बाद वो बेबी हेयर्स आ जाए। अभी मेरे साइड में जो बेबी हेयर्स है ना, मतलब बीच की मांग के जो साइड में जो बाल है ना वो अच्छे से भी आ गए हैं। तो वो थोड़े ग्रो हो जाएंगे ना, तो अपने आप लोगों को भी दिख जाएगा कि वो बाल जो है वो किस तरीके से स्कैल्प पे आ गए हैं और भरते जा रहे हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें ना मैंने थोड़े से पालक के पत्ते, थोड़े धनिया की डंठल, ऐसे सब भी डाला था कि थोड़ी सी जो कहते हैं कि इन चीज़ों से भी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये सब पोंछे के कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये सारे धुल के सूखने डाल देते हैं हम लोग, ताकि वो जो है वो बाद में हम यूज़ कर सकें। और ये रबर बैंड लेकर आ गई थी मैं, और फटाफट अब जूड़ा जैसा बना लूँगी। और बाथरूम वगैरह सब साफ़ करने थे, आज मुझे बहुत सारा काम था तो इसलिए मैंने पैक लगा लिया। फटाफट मैं बाथरूम साफ़ करूँगी, वॉश बेसिन साफ़ करूँगी, पूरा घर जो अच्छे से सेट करूँगी। तन्वी जो है वो अपने रूम की बेडशीट धो रही है, क्योंकि उसकी जो बेडशीट है ना उसके रूम में जो बिछी है वो बहुत हैवी है और बहुत मतलब बड़ी है, तो वो अलग से ही धुलती है। मतलब एक ही बेडशीट है जो धुल पाएगी। उसके साथ फिर उसने ब्लैंकेट सारे ले लिए थे,
हम मेरे रूम के, अपने रूम के सबके, और वो सब भी हम धोते हुए धो लेंगे आज, क्योंकि बहुत टाइम से धुले भी नहीं थे। और अब मैंने सोचा है कि धो दूँ, क्योंकि गर्मी तो अब देखिए पड़ने लग गई। तो हमने थोड़े ना मोटे वाले चादर निकाल लिए हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह सब हम ये मोटे वाले जो हैं वो हम अंदर रख देंगे। और ये है हमारा नाश्ता, पपीता और अनार मैंने काटा है, बच्चों को भी दे दिया है, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को देती जाऊँगी। तब ये शाम का टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आई हूँ अपनी क्लास में, और यहाँ पर मुझे चेयर से लग गया था मेरे पैर में। और आज है संकट चौथ, और गणपति जी के मंदिर, मतलब सिद्धि विनायक जी का मंदिर है ना, उसके ही साइड आगे जाके मेरी क्लास होती है रावपुरा में। तो मतलब मुझे ऐसा था कि हमारे सर ने बोला कि तेरा एक ग्रह है, उसको तुझे अच्छा करना है, तो गणपति जी को प्रसाद चढ़ाना होगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो गणपति जी को प्रसाद के साथ कुछ और भी चढ़ाना था, तो वो वहाँ नहीं मिला। तो फिर मैं मांडवी गेट, मतलब आगे बहुत अंदर तक गई, तो वहाँ पे एक तरफ एक्टिवा पार्क करी, और फिर बाद में बहुत आगे तक मैं पैदल यही पैर से चलती हुई गई, क्योंकि संकट चौथ का दिन था और आज ही मुझे गणपति जी को प्रसाद चढ़ाना था। पर पैर भी मैं भी लग गई और इतना लेट हो गया था, लेकिन फिर भी चल गया। तो मैंने विक्की से बोला मुझे आते समय बहुत लेट हो जाएगा, आप खाना वगैरह खा लो या तो ऑर्डर कर लो, और मैं मंदिर जा रही हूँ, तो आप सबके नाम से भी मुझे प्रसाद चढ़ाना है। तो फिर मैं बहुत अंदर तक गई, अम्बे माँ के खांचे पे गई, वहाँ जाके मुझे मिला जो मुझे चढ़ाना था। और फिर मैं वापस पैदल आई। फिर मैंने मांडवी गेट से वहाँ से एक्टिवा उठाई, और एक्टिवा उठाने के बाद फिर मैं सिद्धि विनायक मंदिर गई। सिद्धि विनायक मंदिर गई, फिर वहाँ से मैंने ये सारा प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो बहुत देर हो गई, मतलब 9:30 बज गए मुझे घर आते आते, और ये पैर से ही मैं काम करती रही। लेकिन वो है कि देखिए, ज़रा आपकी अलफ है ना, तो ज़रा से में टल जाएगी। ज़रा से अंगूठे में लगने के बाद मेरी, मतलब वो जो कष्ट था वो टल गया। मुझे कुछ ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। आने के बाद मैं काम भी कर रही हूँ, और मैंने अभी तक भी 2-3 दिन तक भी मैं काम कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा चलने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो देखो, गजरा मिला था महालक्ष्मी माता जी का, तो फिर मैंने सोचा मैं वो लगाऊंगी। तो मतलब मैंने ऐसे ही फ़िक्स कर लिया बालों में, मैंने बोला लग आया है तो क्यों ना लगाऊं। और फिर तो बस यही है कि भगवान हमें, हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमें देखते हैं कि हम किस तरीके से पूरा कर पाते हैं। पहले जब 4-5 दुकानों में मैंने ट्राई किया ना कि वो चीज़ मिल जाए, तो वो तो कहीं नहीं मिली मुझे। तो मैंने सोचा अभी नहीं, अभी मैं चली जाती हूँ। सब लोगों ने मुझे बोला कि नवा बाज़ार जाओ, किसी ने बोला कहीं और जाओ, और वो जाना पॉसिबल नहीं था वहाँ से। तो मैंने बोला कि अम्बे माँ के वहाँ जाती हूँ, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर मैं घर चली जाऊँगी, मतलब दर्शन करके सीधे घर चली जाऊँगी। फिर मैं नहीं ज़्यादा जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पैर में भयंकर दर्द हो रहा था। नील पड़ गई है और स्वेलिंग भयंकर आ गई है। लेकिन फिर भी शायद वो भगवान को मेरी परीक्षा लेनी होगी, तो इतनी दूर तक उन्होंने पैदल चलवाया, और फिर उन्होंने वो सामान तो मुझे दिलवा दिया, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान मेरी मदद तो करते हैं। फिर वापस पैदल चल के आई, वापस फिर मंदिर में लाइन में खड़ी रही, दर्शन किए। फिर इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि शाम के 5:30 बजे की निकली थी, और इतनी भूख लग रही थी। लेकिन फिर आने के बाद मैंने खाना खाया, मतलब विक्की सब लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा घर का काम किया। वैसे तो बच्चों ने सारा काम कर दिया था, तन्वी ने रोटी बना दी थी, चावल बना दिया था, गोल्डी ने घर पूरा साफ़ कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन एग्ज़ाम है बच्चों की, इसलिए मैंने ही बच्चों को बोला कि अब आप लोग जाओ, फटाफट जाओ, सब तो हो ही गया है। फिर बाहर से मैंने ये मंदिर, मतलब ये एक दिन पहले ये सारे मैंने धो लिए थे भगवान जी के कपड़े, तो वो सारे उठाना रह गया था। वो मैंने बोला मैं ही उठा के रख दूँगी, आप लोग बाकी कपड़े लेके ऊपर चले जाओ, वहाँ सब फोल्ड करके सबकी जगह पे रख दो। और किचन विचन तो सब साफ़ ही है। और ये सारे भगवान जी के कपड़े सब मैंने धो के सब, मतलब जो रखे थे वो सब मैंने उठा लिए, फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और मैं ना मेडिसिन लेना नहीं चाहती थी, पेन किलर, तो मैंने वो जो ऑइंटमेंट होता है ना, वो लगा लिया मैंने, और वही 2-3 बार लगा लिया। और मैंने सोचा था हल्दी का दूध पी लूँगी, लेकिन हल्दी का दूध पीने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि बहुत लेट मैंने खाना खाया, भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी थी, और रुकने का सवाल नहीं था, क्योंकि वहाँ से आने में ही मुझे आधा घंटा लगता है। तो अगर मैं कहीं रुक के खाती तो मुझे आते आते बहुत सारा टाइम हो जाता। तो फिर ये करते 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 ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ, ये चुनरी ना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी, ये नई चुनरी है, विक्की लेकर आए हैं। और
बस इसी के यही सब रख दूँगी और फिर मैं थोड़ा बहुत मैंने जो किचन का था वो मैंने कर लिया। और दर्द तो मुझे हो ही रहा है, देखो मुझसे चलते भी नहीं बन रहा है, पर कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। मुझे मालूम है कि भगवान जो मेरी ऊपर अगर कोई अलफ आने वाली होती है ना, तो वो इस तरीके से ही दूर करते हैं। तो बस बर्तन जमाना रह गया था और मैंने ही बोला कि मैं ही जमा दूँगी बर्तन, तुम लोग जाओ ऊपर। तो बस मैं बर्तन जमाती जा रही हूँ। तो हमारी जो क्लासेस है वो फिर से चालू हो गई हैं सैटरडे संडे। और मतलब मुझे थोड़ा हेक्टिक तो रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना प्रिपेयर करके जाऊँगी जिससे कि घर में भी किसी को तकलीफ़ नहीं हो। और अगर मैं कुछ देखो मेहनत नहीं करूँगी तो सीखूँगी कैसे। पर हमारे जो सर हैं वो बहुत अच्छे से हमको सिखा रहे हैं और बहुत नॉलेज मिल रहा है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि नॉलेज जो है वो मैं हमेशा मतलब गेन करती रहूँ, क्योंकि इस ज्योतिष और वास्तु जैसे सब्जेक्ट में आप जितना भी नॉलेज लो ना, आपको कम पड़ेगा, जितना भी। तो ये जो पावर है ना सही समय पे सही डिसीज़न लेने की, ये आपके अंदर आनी चाहिए। और ये होती है गणपति जी की आराधना करो आप तो होती है। और ये जो पावर होती है जैसे कि फटाफट क्विक डिसीज़न लेना कि नहीं नहीं मैं ये यहाँ पे जाके ये ढूंढ कर लेकर आ रही हूँ चढ़ाने के लिए, तब तक आप फटाफट खाना खा लो। अब ऑब्वियसली मैं अगर हीरोइन बनने जाऊँ कि नहीं नहीं मैं ही खाना बना के खिलाऊंगी, मेरे बच्चे क्यों बाहर का खा रहे हैं, तो भाई वो मेरे लिए 10 बजे तक या 9:30 बजे तक वेट करेंगे, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी, फिर मैं खिलाऊँगी। इससे अच्छा आप डिसाइड कर लो भाई कि चलो आज बाहर से खा लो, रोज़ तो बाहर से खाते नहीं हैं। और रही बात मेरी कि अगर मैं 4-5 दुकानें नहीं पूछती तो मुझे ये मालूम नहीं चलता कि फाइनली किस दुकान में मिलेगा। देखिए सब चीज़ें तो सब दुकान में नहीं मिलेंगी, पर वही है कि अगर मैं थोड़ा सा आगे और नहीं जाती और थोड़ा सा आगे जाके मैं दुकान में नहीं ढूंढती तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती और मैं थक जाती, हार जाती, नहीं नहीं मुझे तो अभी नहीं ढूंढना है, मुझे अभी तो बहुत हो गया है। तो फिर वो नहीं हो पाता वो काम। और वो जो काम अगर करवाना है भगवान को तो वो कैसे भी करके करवाएंगे वो आपसे। और चाहे आपको दर्द हो रहा हो, चाहे आपको लेट हो रहा हो, चाहे आपको सम चीज़ें ना मिल रही हों, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप ढूंढने जाओ तो। और मुझे मिली वहीं जहाँ पर मैं ढूंढ रही थी, जस्ट उसके 2 दुकान पहले एक व्यक्ति ने बोला कि यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज़, आपको वहाँ दूसरे मार्केट जाना पड़ेगा, मतलब नवा बाज़ार जाना पड़ेगा। और मैंने उसको यही बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, देखते हैं। तो आगे जाके जो होलसेल की दुकान है, अम्बे माता जी का मंदिर है वहीं पर, तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ मिल गई। और वो मैंने उसको जस्ट बता दिया कि फटाफट ये लेकर आओ, मैं नीचे ही खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई। तो वो फटाफट लेकर भी आ गया और मेरा काम हो गया। देखो पैदल चलते चलते मैं आई मांडवी गेट तक, वहाँ से वहाँ तक, और पैर में लगी हुई थी मेरे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दर्द देखती मैं या मेरा टाइम देखती मैं या मैं नहीं ढूंढती तो ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि संकट चौथ के दिन अगर गणपति जी को प्रसाद चढ़ा दिया था मैंने, तो उनकी कृपा मुझ पे बन जाती। मतलब हम पांचों के बच्चे, मतलब तीनों बच्चों और हम दोनों के नाम से ही मैंने प्रसाद चढ़ा दिया। और दूसरी बात ये थी कि अभी मैं जब बॉम्बे गई थी तो वहाँ पे भी मैंने सिद्धि विनायक जी के मंदिर के वहाँ पे भी मैंने फाट एकदम बढ़िया टैक्सी करी और ये माता जी के मंदिर और महालक्ष्मी माता जी के मंदिर, सिद्धि विनायक, सब कुछ मैंने खटाखट कर डाला। जहाँ अच्छा खाने को मिला वहीं से खा लिया और जहाँ जो जैसा था वो वैसा कर लिया। तो बस ये रही आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।